बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि कल यानी 7 मई को शाम में हुआ। जो फर्स्ट टाइम का पेपर है वो तो पूरे का पूरा पेपर ही जो है वो सोशल मीडिया पर पिक्चर्स की फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन सेकंड टाइम का पेपर नहीं है सोशल मीडिया पे। कुछ ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जितने मेरे पास मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड शाउट टू फॉर्म अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड। तो शाउट को जब आप रीअरेंज करेंगे तो SOUTH एक नया वर्ड बनता है जिसके कुछ मानी भी हैं। यूज ऑफ कॉमास राइट बताना था, तो आई वांटेड टू बाय चॉकलेट्स, कॉमा चिप्स एंड कैंडी राइट ऑप्शन था। एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करना था, ही हैज़ टू गो डैश टू अर्न फॉर हिज फैमिली। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो राइट बनता था अब्रॉड, ही हैज़ टू गो अब्रॉड टू अर्न फॉर हिज फैमिली। प्लूरल ऑफ फैमिली बताना था, तो फैमिली का जो प्लूरल बनेगा वो वाई हटा के IES का इजाफा हो जाएगा फैमिलीज। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टॉल, कंपैरेटिव बोलते हैं सेकंड डिग्री को, सुपरलेटिव बोलते हैं थर्ड डिग्री को। टॉल की सेकंड डिग्री टॉलर और थर्ड डिग्री टॉलेस्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की निशानदेही करनी थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज के साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी उसके साथ ING का इजाफा होगा। द बेबी इज प्लेइंग करके कुछ सेंटेंस था। इन कराची डैश कायदे आजम वॉज बोर्न। ऑप्शन में व्हाट, हु, वेयर। तो राइट ऑप्शन वाज वेयर। इन कराची वेयर कायदे आजम वाज बोर्न। हिज रिजल्ट वाज द डैश इन द क्लास। राइट ऑप्शन वाज दी के साथ हमेशा थर्ड डिग्री आएगी। हिज रिजल्ट वाज द बेस्ट इन द क्लास। योर फ्रेंड इज अपोलोजाइजिंग यू, हाउ विल यू एक्सेप्ट हिज अपॉलजी। यानी कोई आपसे दोस्त आपका माफ़ी मांग रहा है तो उसकी माफ़ी को आपने कबूल कैसे करना है। यू विल से इट्स ऑल राइट, नो वरीज। सेंटेंस आस्किंग परमिशन, ऐसा जुमला निशानदेही करनी थी जिसमें परमिशन मांगी गई हो। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन पूछे हुए थे 27 हैं। उसके अलावा कॉमनवेल्थ के मेंबर पूछे हुए थे वो हैं 54। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्टेड इन, ऑप्शंस में मैक्सिको था, रशिया, कनाडा और न्यू मैक्सिको। राइट ऑप्शन वाज न्यू मैक्सिको। Which organization controls drugs crime? तो राइट ऑप्शन वाज UNODC। UN ऑर्गेनाइजेशन की निशानदेही करनी थी जो टेली कम्युनिकेशन बेस्ड है, दैट इज ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। प्रिंटेड फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। विच इज नॉट अ पोर्टेबल कंप्यूटर, उसमें मिनी कंप्यूटर था, स्मॉल PC था और लैपटॉप था। तो सारे के सारे ही पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं था जो नॉन पोर्टेबल हो। ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन बनता था। सिलेबल फॉर्म ऑफ रिमेंबर्ड, तो रिमेंबर्ड की जो सिलेबल फॉर्म बनेगी रीमेंबर्ड, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अली ने मोबाइल 20,000 का खरीद कर 16,000 का बेचा, उसको कितने फीसद नुकसान हुआ। देखिए 20,000 का खरीदा, 16 में बेचा, 4,000 रुपये लॉस हुआ। तो 4,000 की आप परसेंटेज निकाल लें 20,000 में से, तो वो 20% बनता है। 84,000 पर 1.8% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स। 84,000 ज़रब 1.8 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 1,512 रुपये राइट ऑप्शन आ जाता है। समन ने 50,000 रुपये 2% मार्कअप पर 2 साल के लिए उधार लिए। तो मार्कअप की अमाउंट बतानी थी। 50,000 रुपये लिए, 2% मार्कअप है, तो सालाना मार्कअप कितना बन गया। 50,000 का 2% बना 1,000, और उसने 2 साल के लिए उधार लिए तो 2 साल में वो 2,000 रुपये मार्कअप के पे करेगा। -7x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। उसने कहा y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिखें और फिर m की कीमत बताएं। y को इधर ही रहने दें, 7x उधर जाके प्लस हो गया और 11 भी उधर जाके प्लस हो गया। अब ये आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी की, यानी 11 जो है वो c हो गया, कांस्टेंट हो गया, और mx जो है m की जगह पे 7 आ रहा है, यानी m की अमाउंट 7 बनती है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x प्लस 3, x इज इक्वल टू -5 पुट करने से y की कीमत क्या आती है। x इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो -20 प्लस 3 आ जाएगा जो कि -17 बनता है। मोड लेने के बाद, मोड क्योंकि इन एनी केस पॉजिटिव होता है तो मोड लेने के बाद ये आ जाएगा +17। निस्बत की इकाई, निस्बत कहते हैं रेशो को, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई है निस्बत कहते हैं रेशो को। रेशो मीन डिवीजन, दो चीज़ें जब डिवाइड हो रही हो तो उनके यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो यूनिट कोई नहीं होता इसका रेशो का। दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान दो मुसल्लसों का कायदा अगर बराबर हो तो उनके रकबे क्या होंगे। दो मुतवाज़ी का मतलब है पैरल, दो पैरल लाइन्स हैं उनके दरमियान अगर आपने ड्रॉ की हैं दो मुसल्लसें, अगर उनके कायदे बराबर हैं यानी कि बेसिस उनकी बराबर हैं तो परपेंडिकुलर तो वैसे ही उनका बराबर आ रहा है।
यानी क्योंकि पैरेलल लाइंस के दरमियान है, पैरेलल लाइन मींस सेम डिस्टेंस पे हैं, तो उनका जो परपेंडिकुलर है वो वैसे ही सेम आ रहा है, हाइट उनकी सेम आ रही है, बेस भी अगर सेम है तो उनके रकबे भी सेम ही आएंगे, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला। मज़मून के लिए सबसे पहले किस चीज़ का इंतखाब किया जाता है? मज़मून लिखने के लिए सबसे पहले उन्वान का इंतखाब किया जाता है। इसमें मारफ़ा की निशानदेही करनी थी, तुम घर में रहते हो, तुम फ़लाँ जगह रहते हो, फ़लाँ, तो उसमें मारफ़ा जो बनता है, लाहौर एक स्पेसिफ़िक जगह का नाम है, तुम लाहौर में रहते हो, ये इसमें मारफ़ा था। फ़ेल नहीं है, नहीं से मुराद जिसमें किसी काम से रोका जाए, आज स्कूल ना जाओ। अरशद एक उस्ताद है, वो दयानतदारी से पढ़ाता है, इसमें वो जो है ये क्या है? वो जो है अरशद क्योंकि मुज़क्कर है, तो वो जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ज़मीर मुज़क्कर राइट ऑप्शन था। वो इबारत जिससे इखलाकी सबक हासिल हो उसे बोला जाता है कहानी। आपने मोरल ऑफ द स्टोरी इंग्लिश में सुना होगा, इखलाकी सबक। फिर एक वक्त की पाबंदी से रिलेटेड एक लाइन थी, वो वक्त की पाबंदी से रिलेटेड एक लाइन थी, तो उसके बारे में उसने पूछा ये क्या है? दरख्वास्त है, कहानी है, मजमून है? दरख्वास्त या कहानी तो हो नहीं सकती, वक्त की पाबंदी का मजमून ही हो सकता है। अपनी नायली दूसरों पर डालना, उसके लिए जो ज़रबुल मिसल थी वो है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फिर पूछा हुआ था जनूबी एशिया की तंजीम की निशानदेही करें, तो सार्क है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका। साउथ एशियन का मतलब जनूबी एशिया। बंगाल की तकसीम की वजह बरतानवी हुकूमत की इंतज़ामी मुश्किलात। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस 1930, 31 और 32 में हुई, ये हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया, लंदन में हुई थी। पाकिस्तान की बरामदात बतानी थी, तो बरामदात का मतलब है एक्सपोर्ट, जो चीज़ें पाकिस्तान भेजता है। दरामदात का मतलब इंपोर्ट होता है, बरामदात का मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो पाकिस्तान जो चीज़ें भेजता है उनमें चावल है, कपास है, उसके अलावा गंदम कभी-कभी भेजता है अगर ज़्यादा हो तो, वरना टेक्सटाइल की आइटम्स पाकिस्तान भेजता है। मेंढक का साइंसी नाम राना टेग्राना। कार्बन की हाफ लाइफ 5730 साल राइट ऑप्शन है। ग्रीन हाउस गैस में उसने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन वगैरह दी हुई थी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होती, मीथेन होती है ग्रीन हाउस गैस। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm। फिर एक क्वेश्चन था, दिल का कौन सा खाना ऑक्सीजनेटेड खून जिस्म को फराहम करता है? तो राइट ऑप्शन इज बायां वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। गूगल से आप सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। कोयले की कौन सी किस्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है? राइट ऑप्शन वाज, उसमें पीट था, लिग्नाइट था, एंथ्रासाइट था और बिचुमिनस था। राइट ऑप्शन वाज बिचुमिनस। आवाज़ का किसी चीज़ से टकरा कर वापस आ जाना उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के इलाज में काम आता है, क्योंकि ये कौन सी रेज खारिज करता है? गैमा रेज। अल्फा, बीटा, गैमा और एक्स रेज का ऑप्शन था, राइट ऑप्शन वाज सी, गैमा रेज। पाकिस्तान में शरह ख्वानगी जो एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ वो 63% है, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शन थे वो 40, 50, 60 और 70 का था। उसको अगर आप राउंड ऑफ कर लें तो 60 कह लें आप, लेकिन मुझे नहीं पता पीपीएससी की के मुताबिक इसका क्या आंसर बनता है। राइट ऑप्शन 63% है। अब पीपीएससी पता नहीं 60 को सही कंसिडर करे या 70 को, ये मुझे नहीं पता। तुम में से बेहतरीन वो है जो इखलाक में अच्छा है, इस तरह करके एक इस्लामियत का क्वेश्चन था। इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली की किताब है, उसमें ऑप्शन थे सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा, जामिया तिर्मिज़ी या सनन निसाई। राइट ऑप्शन वाज डी, सनन निसाई। कुरान के मुताबिक हारूत और मारूत क्या है? अज़ाब हैं, आजमाइश हैं, क्या चीज़ है? तो राइट ऑप्शन वाज आजमाइश। वो सर डैश पाँव तक पसीने में डूबा है, वो सर से पाँव तक पसीने में डूबा है। वो एक ज़हीन तालिब इल्म। ज़हीन क्या है? ज़हीन उसकी सिफ़त है, इसमें सिफ़त है। फिर मुतज़ाद अल्फाज की निशानदेही करनी थी, तो उसमें खुश्क तर वाला जो ऑप्शन था वो राइट था। एक मुतरादिफ जुमला बताना था, राइट वाज डी, दवा खाकर चैन और सुकून आ गया। 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत बनी, तो था ऑप्शन मरकज़ और एक सूबे में, मरकज़ और दो सूबों में, मरकज़ और तीन सूबों में या मरकज़ और चार सूबों में। राइट ऑप्शन वाज मरकज़ और दो सूबों में। बुनियादी जमहूरियत यानी बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो सिस्टम था अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो 4 सतहों पर मुश्तमिल था। अगर आप सर्च करें तो उसमें 4 आपको मिलेंगी, यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तहसील काउंसिल, इस तरह करके आपको 4 सतहें मिलेंगी, 4 टियर्स जिसे बोलते हैं। अयूब खान ने ज़राअत में मुतारिफ करवाया ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और फ्री बिजली। ज़िया-उल-हक ने हुकूमत संभाली और कितने दिन में इलेक्शन करवाने का वादा किया? 90 दिन में। राइट ऑप्शन। सर सैयद के मुताबिक दो कौमी नज़रिए की वजह थी हिंदुओं का मुनाफिकाना तर्ज अमल। हुरैरा का मतलब है बिल्ली। एक क्वेश्चन था, किस नबी की कौम पर बादलों ने साया किया? इसमें हज़रत मूसा, शुआइब और हज़रत नूह का ऑप्शन था, मुझे नहीं इसके राइट आंसर का पता, अब देख लीजिएगा कि कौन सा है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बनने वाला बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, चार्जेस में फ़र्क आ जाता है और आयनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। इसमें आयनिक भी था, कोवेलेंट भी था, पोलर नॉन पोलर भी था। मेरे हिसाब से आयनिक बॉन्ड राइट ऑप्शन बनता है। स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड डू नॉट डैश इजीली, तो गिव अप, गिव अवे, गिव ऑफ, इस तरह करके ऑप्शन थे। तो राइट ऑप्शन इज गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना। स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड डू नॉट गिव अप इजीली। भुट्टो हुकूमत का अहम कारनामा 1973 का आइन। पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा मुश्तमिल है दरिया बताने थे, रावी, सतलज, चनाब और झेलम। प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम होगा और टेम्परेचर और वो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। फिर एक मैथ का क्वेश्चन रह गया, 8x³ माइनस 216y³ को आप लिख सकते हैं। 8x³ को आप 2x होल का क्यूब भी लिख सकते हैं और 216y³ को आप 6y का क्यूब भी लिख सकते हैं। तने हुए रबर बैंड की एनर्जी आपने बतानी थी। तने हुआ मतलब खिंचा हुआ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोजीशन की वजह से होती है। अब जो रबड़ है जब आप उसको खींचते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी पोजीशन डिस्प्लेस होने की वजह से स्टोर होती है, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लगेज इज एज डैश, तो राइट ऑप्शन वाज लगेज इज एज लाइट एज फीदर। ये क्वेश्चन था, इतना हल्का जैसा कि कोई पर होता है। तनसीफ जाविया का मतलब है, इसको इंग्लिश में कहेंगे बाइसेक्टर, यानी दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। ओजोन की तबाही की वजह फ़िज़ाई आलूदगी। इबलीस और जन्नात बने हैं आग से मिलकर। किसने खुद को फरिश्तों और आदम से बरतर कहा? राइट ऑप्शन वाज इबलीस। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी बेस इस्तेमाल होती है? राइट ऑप्शन वाज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसे कहते हैं। 10 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, एक आदमी वही काम कितने दिन में करेगा? एक आदमी जो है वो 400 दिन में करेगा। पंजाबी शायर का बताना था, तो उनमें शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई था, रहमान बाबा था, शाह हुसैन था। राइट ऑप्शन वाज शाह हुसैन। पंजाब के सूफ़ी बुज़ुर्ग बताने थे, तो वो राइट ऑप्शन वाज अली बिन उस्मान हजवेरी। 1953 तक पाकिस्तान का निज़ाम किस 6 साला प्लान के तहत चलाया गया? ऑप्शन में अफ़गान प्लान था, ईरान प्लान था, कोलंबो प्लान था, तुर्क प्लान था। मेरे हिसाब से ये कोलंबो प्लान होना चाहिए, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, चेक कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन था, आला सौत जो है वो बॉडी के अंदर किस पार्ट से कनेक्टेड होता है? ट्रैकिया, लेरिंक्स या फेरिंक्स? तो राइट ऑप्शन वाज लेरिंक्स, एल से जो था। औरत के काम करने के बावजूद औलाद की कफालत की ज़िम्मेदारी जो है वालिद को दी गई है, किस मज़हब ने दी है? इस्लाम ने। इदारा शुमारियत के मुताबिक पंजाब की जो आबादी है वो फ़ी मुरबा किलोमीटर कितनी है? तो इदारा शुमारियत के मुताबिक 536 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ऑप्शन में 535 और 540 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरन का पीछा करते हुए शिकारी डैश गाह पहुंच गया। राइट ऑप्शन वाज आराम गाह। गैर साबका से दुरुस्त लफ्ज़ जो बनता है वो बनता था गैर हाजिर। जनूबी एशिया में अमन और तिजारत उसी सूरत में मुमकिन है किस सूरत में? मसला कश्मीर के हल में। राइट ऑप्शन। 1920 में मुसलमानों को अफगानिस्तान हिजरत करने का कहा गया और इंडिया को करार दिया गया दारुल हर्ब। करारदाद मकासद किसके दौर में मंजूर हुई? करारदाद मकासद 1949 में मंजूर हुई, जब पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये थे जी कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद थे, ये मुझे पता थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो उसको कमेंट्स में हाईलाइट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।